ठीक है। देखो ट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्री ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री मतलब क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसका मतलब ट्री मतलब होता है ट्रायंगल, इसको बोलते हैं ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल। और गोनो मतलब हो गया आपका एंगल, और इसका मतलब हो गया मेट्री, मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर बोलते, ठीक है। इसको मेजर या मेजरमेंट बोलते, ठीक है। तो अगर ट्रिकोमेट्री का बोलेगा 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसका 3 और से ऐसा कोई भी आकृति जिसका 3 और से घिरी हुई आकृति का बोलते हैं लोग ट्रायंगल बोलते हैं। और 2 साइड को मिलने से क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल। और जिस ट्रायंगल को मेजरमेंट करेंगे मतलब मापेंगे, उसको मतलब मेट्रिक करेंगे, मतलब इसको करेंगे लोग मेजर करेंगे, उसी का बोलते लोग मापने को, ठीक है। मतलब ट्रायंगल को जो रहेगा, ट्रायंगल कोण का जो माप करेगा उसी का बोलते लोग ट्रिकोनोमेट्री करेंगे, ठीक है। ये मेजर मतलब मापना हो गया। ये 3 वर्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये किस एंगल को हम लोग बात करेंगे, मतलब किस त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और उसके दो जो होए से क्या होगा, कुछ और होगा, ठीक है। जैसे एक कोण का होगा कितना डिग्री होगा, वो 90 डिग्री। कोई भी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण कुछ और भी होगा, उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, उसके बाद दूसरा और होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से जो बनेगा ट्रायंगल, तो उसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज होते हैं। समकोण के मतलब होता है एक कोण कितना डिग्री आपका, 90 डिग्री। तो एक कोण 90 डिग्री होता है, ये कहा आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में एक कोण जहां भी देख रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 90 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री आपका है, 90 डिग्री है। मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसको हम इसका नाम दे दिए ट्रायंगल, ये वर्टेक्स है इसको बोलते हैं, इसको बी दे दिए। और ये क्या हो गया था, ये सी हो गया, ए बी ये सी हो गया, ए बी सी हो गया। इसमें से क्या है, इसको 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमेशा सीधा खा रहेगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हमेशा सीधा खा रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के सामने लग हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण। ये कर्ण हो गया। और ये जो सीधा खा रहता है, सीधा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बता देंगे लंब बोलते हैं। और जो नीचे सोल रहता है उसको क्या बोलते हैं लोग, सोल। इसका होता है आधार हो गया, ठीक है। ये आधार हो गया। और ये कहा होता है, कर्ण को इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। आधार को बेस। बेस। और लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। जब हम लोग दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे, तो ये है पर हाइपोटेनियस, तो पहला अक्षर का हो गया इसका एच हो गया। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पहला अक्षर का आपका पी है। और ये बेस है, तो बेस का पहला अक्षर का आपका बी है। तो ये सबको हम लोग जब इंडिकेट करेंगे, तो पहला लेटर हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब इसी में से क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस जो दिया था उसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम जो देने वाला व्यक्ति था, वो बोला था सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा तो ही दिख रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये बराबर होगा दो छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होगा, ये बराबर होगा। ये किसका कहना था, पाइथागोरस का कहना था। पाइथागोरस कौन था, एक वैज्ञानिक था जो ये दिया था, इसीलिए लोग बोलते पाइथागोरस। तो पाइथागोरस वैज्ञानिक उसका कहना था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये बराबर होगा दो छोटी छोटी, ये छोटी ये बच गया, छोटी ये बच गया, दो छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये कहना था किसका, पाइथागोरस का। ये पाइथागोरस कहा कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, वो इंग्लिश में बोल दो, हिंदी में बोलो, जैसे बोलो। सबसे बड़ी भुजा कौन है, एसी है। यहां से सबसे बड़ी दिख रहा है, दिख रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है आपका, एसी। तो ये कहा होगा आपका एसी का स्क्वायर बराबर होगा
ये दो छोटी छोटी भुजा का स्क्वायर, ये जो छोटी भुजा कौन बच गया आपका, ए बी बच गया, ये ए और बी है, ये क्या बचेगा ए बी, तो ए बी का ए से बी का स्क्वायर मतलब ये होल स्क्वायर प्लस होगा एक छोटी भुजा ये, एक छोटी भुजा ये, कहा है यहाँ बी से लेके कहा है आपका सी तक ले, तो ये बीसी का काम होगा ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और एसी को हम लोग, एसी सबसे बड़ी भुजा है, एसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस का पहला अक्षर क्या है, एच है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एच का स्क्वायर, हमेशा छोटा में बड़ा अक्षर नहीं लिखते, ठीक है, बराबर होगा ए बी, ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर का पहला अक्षर टी है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग टी लिखेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस ये का आपका बीसी है, मतलब बेस आधार है, ये बेस का फैक्टर का आपका है बी है, तो कहोगे ये बेस करोगे, यही है पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्ग मतलब स्क्वायर के योग के बराबर होगा, योग मतलब क्या होता है प्लस होता है ना, सम होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए। और इसके बाद क्या है, अब यहां से हो गया इस फॉर्मूला, अब यहां से अगर इसके बाद इससे एक फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला, यहां से दो फॉर्मूला और निकल जाता है। आप बताइए कि अगर मान चलिए हमें पी स्क्वायर निकालना रहेगा, मतलब पी, तो समझो कि एच स्क्वायर हमें पी निकाला, तो बी इधर का प्लस का बी है, इधर का क्या होगा ये माइनस का आपका ये बी स्क्वायर, अगर बस कौन गया आपका पी स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला जो पी निकालने बोलेगा, जब भी त्रिकोणमिति बनाएंगे तो त्रिकोणमिति बनाने के लिए आपको एक जरूरत होना चाहिए, पी जरूरत होगा और बी, यहां पर तीन इधर है, एक पी बी है, उसमें से जब क्वेश्चन देगा तो किसी दो को मान देगा और तीसरा क्या करेगा आपको निकालने बोलेगा, तो तीसरा किसी दो का देगा, तो दो में से जब तक लिए तीनों मान नहीं वैल्यू पता रहेगा, मतलब कि पी बी और एच, तो लगा क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, तो पहले सोल्व करना पड़ेगा, कोई दो को देगा मान, तीसरा को क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, और उसको यही फूल लगाना पड़ेगा, या तो आप इसको लगा लो, ये इससे निकाल दो फिर उसे लगा लो, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें निकालना था बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर निकाला था एच स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस कर रहा है माइनस का बराबर पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला नंबर 2 बन गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आप मान चलिए कि आपका निकल जाएगा, आपका बी निकालना रहेगा बी, तो क्या करें हम लोग एच स्क्वायर और पी स्क्वायर बराबर इधर का प्लस का है, इधर ले आइए, कितना होगा ये माइनस का आएगा आपका ये पी स्क्वायर बराबर आएगा आपका ये डी स्क्वायर, ये थर्ड फॉर्मूला बन गया, ठीक है, तीसरा नंबर। लेकिन फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला इसी से ये दोनों आया है कि नहीं आया, कम से कम अगर कोई फॉर्मूला तो कम से कम ये आना चाहिए, इससे ही ये आया। देखो ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब परिमेय है। तो ये एच स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस में था, आ गया था माइनस का बराबर पी स्क्वायर, जब तीन करा जाएगा तो इससे लगाएंगे फॉर्मूला। अब सर क्या ये आप मेरे इसमें हाँ निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल जाए, ठीक है। हमको निकालना है बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर प्लस में रहा है तो माइनस का बराबर बी स्क्वायर हो, ठीक है। अब यहां से फिर पढ़ना है हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपका 6 होते, ठीक है। रेशियो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमेट्री, रेशियो और त्रिकोणमेट्री, ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति का रेशियो, मतलब त्रिकोणमेट्री है उसका कार्य रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है उसका, उसके त्रिकोणमिति का होता है कि क्या होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो रेशियो होता है वो कितना होता है 6 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, साइन कॉस टेन, तीन वो मेनली होता है, कोस साइन कोस टेन वही होता है, लेकिन तीन को इसका क्या होता है उल्टा बनता है, ठीक है, तीन उल्टा, तीन गुना कितना हो गया 6 हो गया। तो साइन है, साइन के बाद कॉस होता है, कॉस के बाद क्या होता है टेन होता है, और साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉस होता है। और आप लोग हम जो लिखेंगे इस तरह से, जैसे लिखेंगे साइन होता है एस आई एन होता है, और यहां लिखेंगे थीटा, थीटा इज ए एंगल मैनेजमेंट, जो यहां लिखते हैं थीटा इज ये थीटा का करे, ऐसे जो लिखेंगे यहाँ पर क्या करा है, इस एंगल को उतारे थीटा कहते हैं, ठीक है। ये क्यों यहाँ पड़ेगा थीटा, थीटा मतलब क्या करा है, वो एंगल को मेजरमेंट कर रहा है कि कितना डिग्री होगा ना वो बताएगा। तो ये इस तरह लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, और क्या लिखेंगे लोग टेन थीटा मतलब कॉस थीटा लिखेंगे। ये थीटा जो लिखेंगे तो थीटा कुछ है ना, वो एंगल को नापेगा कि एंगल मतलब कि कितना डिग्री कोण बनेगा ने, वो कोण को मापता है, ये कोण को मापने का ये काम है इसका, tan थीटा को ये मापता है। तो अगर पूछेगा रेशियो ऑफ ट्रिकोमेट्री तो कितना बोलेगा, रेशियो ऑफ ट्रिकोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री
होता कितना है आपका, क्या होता है, पहला आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा। इसका उल्टा है हम यहां पर लिखे, ठीक है, हम नहीं बना जाएगा, यहां लिखेंगे हम लोग 4 यहां नंबर। इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉस से होता है, ठीक है। इससे समझ जाइएगा सर इसका उल्टा यहां लिखा हुआ है, इसका उल्टा यहां लिखेंगे, इसका उल्टा है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या हो गया आपका, कोसे हो गया। पांचवा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ए सी सी, सेक थीटा लिखे, ठीक है, थीटा लिख रहे हैं, थीटा कॉस थीटा ऐसे, ठीक है। आर का इसका हो जाएगा छठा। तो टेन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉट, सीओटी कॉट, कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला में लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला अलग अलग तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो आपको ट्रिक 2-3 बता देंगे, उसमें से कोई ट्रिक सबको क्या करना है, आपको फॉर्मूला को याद करना, ठीक है। ये क्या है आपका, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो भी देश में रहेगा उसका अपना देश प्यारा ही है। तो हम लोग इंडिया देश में रहते हैं, इंडिया हम लोग को प्यारा है, तो इंडिया ये ट्रिक बनाने का है, ठीक है। तो हम लोग हिंदुस्तान को बोलते हैं हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। यह एक ट्रिक है, ठीक है। इसको ट्रिक समझने का कि हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान का हो गया था भूखा प्यासा। तो पाकिस्तान किया गया भूखा, ढास होता है, बी होता है, तो बी हो गया, और प्यासा की हो गया, और हिंदुस्तान, हिंदुस मतलब ही हो गया, तान और क्या हो गया, हरा, हा किससे क्या होता है आपका, बी, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, हा के बीच होता है ना, तो भरा, ठीक है, हरा भरा। तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा हो गया, ये हरा भरा हो गया। या इसको दूसरा ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये ट्रिक अपना सुने, ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यह इसका एक और भी ट्रिक है, तीसरा ट्रिक होता है, ठीक है। एक होता है लाला बटा का, ठीक है, मतलब लाला मतलब ला से का होता है, कला होता है ना, तो कहा होगा लाला बटा का होगा का होता है, ये भी ट्रिक है, ये भी बहुत सारे मतलब लोग यूज करते रहता है, ये का होगा, ठीक है। का से कर्ण होता है ना, का से कर्ण, का से देखिए कर्ण हो रहा है हिंदी में ना, का से कर्ण यहां भी कर रहा है, का से कर्ण, और आ से का धर होता है ना, वो सिखा रहा है। देखिए वो ल से लम होता है, देखिए ल से लम मतलब पकड़ी तो होता है ना, होता है ल से लम, वो दिखा रहा है ल से लम। आ से का होता है, आधार बोलते धर रहे, वही आ से आधार मतलब क्या बोलते हैं लोग, बी बोलते हैं, इसका बेस बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर ल से का होता है, ल से का होता है, हाँ ल से फिर आगे वही लम, परपेंडिकुलर हो गया ना, वही दिया है। ला मतलब परपेंडिकुलर, आ मतलब बेस, और ला मतलब परपेंडिकुलर, का मतलब कर्ण, का मतलब कि कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, फिर का मतलब कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, और आ मतलब आधार हो गया। तो ट्रिक 3 में से कोई याद करना है, ठीक है आपको, लेकिन आपको तो आज करना ही पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, नहीं करेगा, करना पड़ेगा। तो आज कर लीजिएगा, जैसे आपको रहेगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, ठीक है, हाँ, जो आपको याद होगा वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यह पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यह लाला बटा काका, ये जो है, ठीक है। जो हम लोग को चतरंग जो पढ़ाता है, फेमस यही वर्ड पढ़ाता है, ठीक है, बहुत लोग यही पढ़ाता है, ये तो हम दो कुछ खास चीज कनो पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो फिर एक ट्रिक से अगर देखिए, एक चीज बताएंगे आप लोग ना, एक ट्रिक बताएंगे तो आप लोग हो सकता है कि आपको नहीं समझ आया, तो 3 में इसको एक आर हो ही रहेगा, तो इसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा। आज ये जो है बाबू, ये 3 को नहीं होता है, आप सोचिएगा सर, आप तो बताए सर 6 होता है, त्रिकोण छेद लिखा है, लिखा है, अब तो यहाँ 3 का ट्रिक बताए, हाँ होता है 3 को है। अभी बताया कि इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा आपका आता है कॉट होता है, ये होता है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये जो शुरू वाला है कहा था साइन का है, ये जो शुरू में दिखा रहा है 3 बॉन्ड दे रहे हैं आपको, ये 3 बॉन्डेशन जो है कुछ लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रिक है। ये जो शुरू वाला है आपको दिखा रहा है, ये किसमें दिखा रहा है, ये साइन का दिखा रहा है, ये बीच वाला किसमें दिखाएगा आपका, कॉस का, अरे का दिखाएगा आपका, टेन का दिखाएगा, ये टेन थीटा है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना है। अब क्या है, जो शुरू लिखा है उसको लिख दो, अब लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में क्या है बोलो, पी बटे एच है, तो ये शुरू लाख हो गया, कितना हो गया ये, पी बटे एच, किसका हो गया, साइन का हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया पी बटे एच। और सर कहिए पीबीएच क्या है, यही पीबीएच है जो यहाँ लिख रहे हैं ना, इसी का पीबीएच है। तो याद करना पड़ेगा कि साइन का होता है पी बटे का होता है एच होता है। उसी प्रकार से कॉस, कॉस सेकेंड मिला बी बटे एच, तो आपको बी बटे एच, टेन, टेन का पी बटे का हो गया आपका पी बटे बी।
अब इसको क्या करना है, इसको पलट के रहने दो, मतलब कहने मिला है जो नीचे दिख रहा है उसको ऊपर कर दो, ऊपर का करो नीचे करो, पलटा कर दो। तो ये नीचे दिख रहा है इसको ऊपर कर दो, तो एच ऊपर चल जाएगा और पी कहाँ आएगा, तो ये नीचे उलट देना है। ये नीचे यहाँ इसका साइन का उल्टा कौसे होता है, जो नीचे उसको ऊपर ले गया, ऊपर का कर लो नीचे, तो नीचे एच था ऊपर चल गया, पी ऊपर कहाँ गया, तो ये नीचे आ गया। और यहाँ पर इसको पलट दो, यहाँ लिखना ठीक है, एच नीचे जाएगा ऊपर जाएगा और बी ऊपर का आएगा, तो ये नीचे चलाएगा। और ये टेन थीटा का पी बटे का है, बी है, तो ये बी ऊपर जाएगा और पी नीचे आएगा, तो बी बटे का हो गया, तो ये हाँ पी हो गया, ये हो गया। ये आपको यहाँ तक, उसके बाद क्वेश्चन आपको बनाएंगे, उसका रिवीजन कराएंगे, तब फिर आपको क्या करेंगे चलेगा, ठीक है। पहले इतना लिखिए आप लोग, ठीक है, राजन करिए।